पिछले पार्ट में हमने देखा एडवर्ड जो रोड सर्वे डिपार्टमेंट में नया नया काम करने आया था, उसे ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड के पौड़ी नाम की जगह पर दर्रा रोड सर्वे के लिए भेजा था। दर्रा रोड सर्वे करते हुए उसे एक गांव मिला जिसके पास में एक ऐसे इलाका था जहां लोग जाने से डरते थे और इस जगह के बारे में अजीब अजीब अफवाहें एडवर्ड ने सुनी। लेकिन उसे उस इलाके का सर्वे करते हुए एक जूता मिला जो ब्रिटिश ऑफिसर पहना करते थे। इससे उसके मन में अलग अलग सवाल आने लगे। उसे यह भी महसूस हुआ कि गांव वालों की बातें कोई अफवाह नहीं है, उसमें कुछ दम है। अब आगे अगली सुबह वो इस बारे में बात करने गांव गया। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो घर के बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसने बूढ़े से बोला, बाबा, मैं कल उस दीवार के पार वाले रास्ते पर गया था जहां जाने से गांव वाले डरते हैं। मुझे उस जंगल के बारे में कुछ बातें समझ नहीं आ रही। बूढ़ा बोला, साहब क्या बातें समझेंगे उसके बारे में? मैं 70 साल का हूँ, आज तक जंगल को समझ नहीं पाया। मुझे पगडंडी पर किसी अफसर का एक जूता मिला है, उस पर खून लगा हुआ था। एडवर्ड ने बूढ़े से कहा, क्या मेरे पहले कोई अंग्रेज अफसर गया था वहां पर? एडवर्ड ने पूछा। बूढ़ा जमीन की तरफ देखता रहा और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा बोला, कोई आवाज सुनी क्या आपने वहां पर? जैसे कोई पतली सी आवाज में कोई औरत या आदमी दूर से बोल रहा है, बचाओ बचाओ। एडवर्ड को याद आया कि एक रात को उसने ऐसा सुना था जब वो अपने कैंप में था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था। एडवर्ड ने बूढ़े से पूछा, क्या वो कोई इंसान है? बूढ़ा बोला, नहीं साहब, वो इंसान नहीं है, वो एक बाघ है। एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी, टन टन टन। बूढ़ा आगे बोला, हम उसे बोलने वाला बाघ कहते हैं, जो इंसान की तरह आवाज निकालता है ताकि लोग उसके पास आए। एडवर्ड ने बूढ़े को पूछा, तो क्या किसी ने उसे देखा है? बूढ़ा बोला, नहीं साहब, जो भी उस आवाज की तरफ गया वो फिर वापस लौट कर नहीं आया। बूढ़ा बोलता रहा, रात को किसी तरह की आवाज आती है तो हम दरवाजा नहीं खोलते। एडवर्ड ने पूछा, क्या वो सिर्फ रात को आता है? बूढ़ा बोला, नहीं साहब, कभी कभी दिन में भी पेड़ों के बीच से आवाज आती है। एडवर्ड ने सोचा कि अगर ये बात सच है तो ये बाघ तो बहुत चालाक और खतरनाक है। एक ऐसा जानवर जो शिकार करने के लिए इंसान की तरह आवाज निकाले, ऐसा ना कभी सुना और ना कभी देखा। ये बात तो किसी के कल्पना से भी बाहर थी। एडवर्ड ने पूछा, कितने लोग उस जंगल में गायब हुए हैं? बूढ़ा बोला, कभी गिनती नहीं की साहब, और 2-3 सालों में 10-11 लोग तो जा चुके। और आपके आने के पहले भी 2 महीने पहले एक व्यक्ति गया था। एडवर्ड ने पूछा, सरकार को पता है? बूढ़ा बोला, सरकार को तो सिर्फ रोड चाहिए, उसे बाघ के बारे में बताओ, बोलते हैं शिकारी भेजेंगे। 1-2 शिकारी आए भी, और वो भी कभी वापस नहीं लौटे। एडवर्ड ने सोचा, ये सिर्फ रोड की बात नहीं है, अगर वो भी बाकी अफसर की तरह इनएक्सेसिबल लिखकर सर्वे बंद कर देगा तो उसका नंबर भी इससे पहले आए अफसर में लग जाएगा। उसे ये एक मौका लगा अपने आप को साबित करने का। अगर वो ये काम पूरा करता है तो उसकी पोजीशन सीनियर्स के सामने अच्छी हो जाएगी और उसे आगे और भी अच्छे पदों पर प्रमोशन मिलेगा। एडवर्ड ने पूछा, अगर मैं उस रास्ते पर जाऊं तो क्या बाघ से बचने की कोई तरकीब है? बूढ़ा बोला, क्यों जाना है तुम्हें वहां पर? एडवर्ड ने कहा, मैं एक बार खुद उस आवाज को सुनना चाहता हूँ। बूढ़ा बोला, अगर तुम उस रास्ते पर जाओ और कोई आवाज आए, बचाओ बचाओ, तो पीछे मुड़कर मत देखना और उस आवाज के नजदीक मत जाना और आगे बढ़ जाना। एडवर्ड ने इस बात को अपने दिमाग में गाड़ बांध ली। उस रोज एडवर्ड अपने काम को पूरा करने के लिए उस इलाके में फिर गया। उसे अपना काम करते हुए शाम हो गई। उसने उस दिन डिसाइड किया कि वो अपना तंबू उसी जगह एक ऊंची चट्टान पर लगाएगा ताकि थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके। उसके साथ सिर्फ 2 मजदूर थे जो तिरपाल डालकर उसी के तंबू में नीचे सो गए। एडवर्ड ने अपनी बंदूक और एक टॉर्च अपने सिरहाने रखी थी। उस रात को एडवर्ड को नींद नहीं आई। आधी रात को एडवर्ड को लगा उसे दूर से कुछ सुनाई दिया, बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज। जो आवाज के शब्द थे वो थे, बचाओ बचाओ। एडवर्ड को यकीन नहीं हुआ। आवाज बहुत पतली थी, जैसे किसी औरत की हो। उसने मजदूरों को देखा, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। उसने तंबू की जिप खोली और बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, बस पेड़ों की परछाई थी और घूप अंधेरा।
ये समय था कि सब समझ में आ जाए, सब क्लियर हो जाए। उसके हाथ में टॉर्च था और उसकी हिम्मत नहीं हुई टॉर्च जलाने की कि कुछ दिख जाए। वो वहीं बैठा रहा। वो आवाज फिर से आई, बचाओ बचाओ, पर इस बार और पास से। एडवर्ड का गला सूखने लगा। तभी उसे बूढ़े की बात याद आई, कोई आवाज आए तो उसका जवाब मत देना, और उस आवाज के पास जाने की तो सोचना भी मत। एडवर्ड ने तंबू की जिप बंद की। तभी उसे तंबू के पास किसी के चलने की आवाज आई, झाड़ियों के अंदर से। उसने अपनी बंदूक कस के पकड़ ली। कुछ लकड़ियों के टूटने की आवाज। एडवर्ड की सांसें तेज हो गई। कुछ देर तक ये आवाज आती रही, पर इतने करीब भी नहीं कि गोली चलाई जा सके। फिर सब एकदम शांत हो गया। एडवर्ड ने उस रात का एक एक सेकंड डर के साए में काटा। सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई तो वो तंबू से बाहर आया। उसने जमीन पर देखा तो उसके मुंह से निकला, बाघ। जमीन पर तंबू के पास मिट्टी में एकदम ताजा टाइगर के पंजों के निशान थे, जैसे बाघ तंबू के बहुत पास आया हो। चक्कर लगाया और चला गया। एडवर्ड को अब गांव वालों की बात पे यकीन हो गया। वो जो रात को आया था वो टाइगर ही था, जो इंसान की नकल करता है। एडवर्ड ने उस सुबह जो दो मजदूर थे उन्हें कुछ नहीं बताया। सुबह वो अपना काम पूरा करने उस रास्ते पर और आगे बढ़ा। अब एडवर्ड अपनी बंदूक को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रहा था। वो जल्दी से जल्दी काम खत्म कर यहाँ से जाना चाहता था। 1-2 मील चलने के बाद एडवर्ड को वहाँ एक पुरानी झोपड़ी मिली, टूटी फूटी सी। एडवर्ड को लगा किसी लकड़हारे की है। जब एडवर्ड उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसका दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे बाहर से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। झोपड़ी के अंदर जाने पर उसे सामान बिखरा मिला, और दीवारों पर और जमीन पर खून के धब्बे थे, और जमीन पर कुछ घसीटने के निशान बने थे। और उसे वहां कोई इंसानी कपड़े या हड्डियां, ऐसा कोई इंसानी अवशेष नहीं मिला। अब ये देखकर एडवर्ड आगे नहीं जा सकता था। वो उस दिन वापस गांव आया। वो बूढ़े के पास वापस आया। उसने उससे पूछा, जंगल में वो झोपड़ी किसकी है? तब बूढ़े ने बताया, सबसे पहले आए अफसर ने इस इलाके को इनएक्सेसिबल घोषित किया था। अब सरकार ने एक गार्ड को वहां पर रखा था ताकि इस इलाके की जानकारी उन्हें ठीक से मिले। वो गार्ड बाहर का था, उसे इस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद वो गायब हो गया। गाँव वालों को लगा वो वापस चला गया होगा, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जंगल में जाकर उस झोपड़ी को चेक कर सके। ये सारी बातें सुनकर एडवर्ड के अंदर कुछ बदल गया था। उसके दिमाग में सब घूमने लगा, वो जूता, वो झोपड़ी, वो घसीटने के निशान, गांव वालों का डर, और सबसे आखिर में वो आवाज, बचाओ बचाओ। और वो सोचने लगा, अगर यह रोड बन भी गया तो और कितनी जाने ये बाग लेगा, और कितने सालों तक ये इलाका इसी डर में रहेगा। अब वो यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच रहा था। अब उसे डर से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने उस बाघ को मारने के बारे में सोचा। उसके पास बंदूक थी। उसने इस बाघ के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतनी जानकारी इन लोगों से लेना शुरू किया। वो उन लोगों के परिवार से मिला जिनकी जान इस बाघ ने ली। ऐसे लोगों से भी मिला जो उस आवाज को सुनने के बाद भी जिंदा बच गए। उसे कुछ बातें पता चली। ज्यादातर हमले अंधेरी रात में हुए थे, जब चांद की रोशनी ना हो या आसमान में बादल हो। ये बाघ बहुत चालाक था। वो अंधेरे में बचाओ बचाओ की आवाज निकालता ताकि लोग उसे अंधेरे में देख ना सके और लोग उसके तरफ चलकर आए। उसने किसी तरह यह समझ लिया था कि उसकी आवाज सुनकर जो उसकी तरफ आए वो उसका आसान शिकार था। और दूसरी बात ये, जब भी हमले हुए थे घर के आसपास आग जल रही थी। उसने ये पता लगा लिया था कि जहां आग जल रही होगी वहां इंसान होगा, इसलिए गांव वाले घर के बाहर आग जलाने से बचते थे। एडवर्ड 2 दिन तक उस दीवार के पार वाली पगडंडी पर जगह ढूंढता रहा जिस पर वो शिकार के लिए बैठ सके, जहां से वो बाघ को देखे पर बाघ उसे ना देख पाए। उसने एक खुला मोड़ चुना जहां पर नीचे खाई थी और ऊपर झाड़ियां साफ दिखती थी। उसने वहां एक नकली कैंप सेट किया, बीच में आग का घेरा बनाया, पास में कपड़े से बना एक पुतला रख दिया जो दूर से इंसान जैसे लगे। मांस की गंध फैलाने के लिए एक बकरी का मांस का टुकड़ा रख दिया। एडवर्ड खुद कुछ दूरी पर एक चट्टान के पीछे छिप गया। पेड़ की आड़ से वो पूरा कैंप देख सकता था। रात होते ही उसने पुतले के पास हल्की आग जला दी ताकि बाघ को लगे कोई इंसान बैठा है। आधी रात को एडवर्ड के कान में झाड़ियों की आवाज आई। झाड़ियों में हलचल शुरू हुई।
जो हल्की पर एकदम साफ थी। वो कुछ देख तो नहीं पा रहा था, पर आवाज से समझ में आ रहा था कोई बड़ा जानवर आ रहा है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे वो आवाज आई जिसके बाद आज तक सभी करते थे। बाघ ने रुककर जगह का जायजा लिया डर से, और उसने अपनी चाल चली। वो वही आवाज निकालने लगा, बचाओ बचाओ। पर एडवर्ड इस बार डरा नहीं। उसे पता था ऐसा ही कुछ होगा। वो ध्यान से बाघ को देखने लगा। वो समझना चाहता था कि बाघ ये आवाज निकाल कैसे रहा है। इस आवाज के पीछे एडवर्ड के दो नैरेटिव थे। पहला, वो बाघ जानबूझकर ऐसी आवाज निकालता था। दूसरा, इस बाघ की सच में यही आवाज थी। जब बाघ ने आवाज निकाली तो बेसिकली ये बाघ की कॉल थी, पर इस बाघ ने इस कॉल को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया था कि वो इंसान की आवाज सुनाई देती थी। अगर आपने बाघ की कॉल सुनी होगी तो वो कुछ इस तरह होती है, आऊं आऊं। इस बाघ ने इस आवाज को कुछ इस तरह बदल दिया था। जो आऊं आऊं की आवाज थी वो बचाऊं बचाऊं की तरह साउंड करने लगी थी। 5 मिनट बाद उस बाघ की पहली झलक मिली। वो बाघ था, बहुत बड़ा, पुतले की तरफ बढ़ रहा था। बाघ पुतले के एकदम करीब आ गया। उसे सूंघा, लेकिन कुछ अजीब महसूस किया और पीछे हटने लगा। एडवर्ड ने वक्त नहीं गवाया। उसी वक्त गोली चला दी जो बाघ के कमर के नीचे लगी। बाघ जोर से गुर्राया और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, पर गोली ने अपना काम पूरा कर दिया। वो तेजी से भाग नहीं पा रहा था। एडवर्ड बाहर निकला और दूसरी गोली चला दी। इस बार बाघ जमीन पर गिर पड़ा। एडवर्ड वहीं बैठ गया, बाघ के पास नहीं गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह गांव वाले आए और पहली बार उस बाघ को देखा जिसने इतने सालों तक उनका जीना मुश्किल कर दिया था। लोग रोने लगे। कुछ ने एडवर्ड को कंधों पर उठा लिया और जुलूस निकालते हुए गांव में ले गए। एडवर्ड ने कुछ दिनों बाद अपना काम पूरा किया और जो ये खच्चरों वाला रास्ता था वो कुछ सालों में वहां बनकर तैयार हो गया। एडवर्ड को इस काम के लिए बहुत वाहवाही मिली। तब से उस इलाके में फिर से किसी ने वो आवाज नहीं सुनी, बचाओ बचाओ।